क्या हो गया, जितने कम लोग क्यों हैं? वो भी इतने लोग तब हुए जब दो दो सिमम पाला करके ज्वाइन हुए। बताओ। चलो ठीक है यार। तुमने वो क्वेश्चंस बनाए? कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्या मैंने होमवर्क पे? 20 क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था मैंने, याद है मेरे को। कुछ डाउट नहीं है तुम लोग को उसमें? डाउट तो आने चाहिए थे यार, इतने होशियार तो नहीं है तुम लोग। कभी कभी ऐसी बातें कर देते हो मुझे खुद यकीन नहीं होता। चलो जस्ट जस्ट अ रिवीजन क्वेश्चन। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन, हो सकता है तुमने किया भी हो। कम ऑन यार, यार टॉगल की इतना ज्यादा दब क्यों जा रहा है? एनीबॉडी नोस कि टॉगल की क्यों दब जा रहा है खुद से? ये क्वेश्चन बना भी लिए होगा ना, तब भी एक बार बनाओ। इस क्वेश्चन में ये है, गिवन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है डीई के। ठीक है, फिर भी जस्ट रिवीजन क्वेश्चन सब लोग को बनाने दो। क्यू आर भी है पैरेलल ई एफ के, ये गिवन है। ठीक है, इसमें प्रूव दैट पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं बनाया उनको तो बनाने दो एक बार।
इस चैप्टर में से कुछ तुम्हारा सिलेबस कटा हुआ है क्या? क्या पार्ट कटा हुआ है, एक बार चेक करना पड़ेगा। जस्ट एक मिनट, चेक कर लीजिए। चलो देखिए, किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ, वरना कर लियो तो आगे बढ़ते हैं। हम्म, इसको भी डाउट है। तो थ्योरम को ना अच्छे से थोड़ा याद रखो, बीपीटी को इफ एंड देन कंडीशन से याद रखो करो फॉर द सेक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा था कि इफ पैरेलल देन प्रोपोर्शनल, सेकंड इफ प्रोपोर्शनल, ये कन्वर्स है सेकंड वाला, ठीक है। इफ प्रोपोर्शनल देन पैरेलल, मतलब अगर तुमने प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया तो पैरेलल ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया है वो, क्योंकि ये थ्योरम है स्ट्रेट अवे, ठीक है। मतलब तुम्हें ये बस प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पैरेलल प्रूफ करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्स पी अपॉन कुछ भी ले लो, पी डी ले लो, चाहे एक्स डी ले लो, इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ करना है। इफ अगर हमने ये बोल दिया देन ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। देन ऑटोमेटिकली प्रूवन पैरेलल। अगर इतनी बात नहीं समझ में आ रही तो बताओ, है? ये सब मतलब तुम्हें ये तो पता चले कि तुम ऐसा क्या कर दो कि प्रूव हो जाए। तो इस थ्योरम के हिसाब से अगर प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तुम समझ रहे होगे कि ये पैरेलल दिया हुआ है, इसमें इसमें पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ से क्या कर लोगे, एक्स पी अपन पी डी को किसके बराबर कर लोगे, एक्स क्यू अपन क्यू वी के, ठीक है। और यहाँ से क्या निकाल लोगे, एक्स क्यू अपन क्यू वी जो है वो एक्स आर अपन आर एफ है करके निकाल लोगे। अब यहाँ से और यहाँ से लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। है ना, जैसे हमने इनको इक्वेट कराया और ये लिखा वैसे बोल देंगे देन बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। जैसे ये लिखा ना, लिख देंगे देन बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वी कैन से दैट पी आर इज पैरेलल टू, ठीक है।
ठीक है, मेरे हिसाब से इतना कहने में काम किया है, समझ लो इसका। ल्यूक वार्म किसको बोलते हैं जानते हो? किसको बोलते हैं ल्यूक वार्म? क्या आया, लिखने नहीं जा रहा मेरे से। ल्यूक वार्म तुम्हारे रिस्पॉन्स को बोलते हैं। कि अब जा करके आराम से सर्च करना क्या ल्यूक वार्म होते हैं। तो थ्योरम ये है कि देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और उसमें ना कोई एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, देयर इज सम एंगल बाइसेक्टर। थ्योरम ये बोलता है कि इफ एंगल बाइसेक्टर है ना, वही मैं लिख रहा हूँ एकदम क्रक्स को उसको। इफ एंगल बाइसेक्टर मतलब, अब मेरे कीबोर्ड में फिर से दब जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। इफ एंगल बाइसेक्टर, देन बी डी बाई डी सी जो रेशियो होता है वो ए वी बाई ए सी के बराबर निकल करके आता है। ठीक है, जैसे देखो स्टेटमेंट क्या है, मैं एक बार रीड करता हूँ, सुनना ध्यान से। इन एनी ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर which is AD in this case, in any triangle the angle bisector divides the bisected, sorry, divides the sides, मतलब बेसिकली वो एंगल बाइसेक्टर किसी साइड पे तो गिरेगा, ठीक है, डिवाइड्स द साइड्स इन द रेशियो ऑफ देयर कंटेनिंग साइड्स। ठीक है, उसको बेटर तरीके से बोलें तो ऐसा बोलेंगे, मैं बुक से रीड कर देता हूँ। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the opposite side internally in the ratio of the side containing the angle। ठीक है, तुम्हारे पास बुक वगैरह है कुछ सामने में, आर डी शर्मा वगैरह की? तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पूरा लिखना है। एक बार रियलाइज करो, और ये वाला चीज से तुम डिड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं, ये बात को देखो एक बार। एक बार सोचो इसका प्रूफ कैसे दे सकते हैं, ट्राई करो खुद से। आई नीड टू मेक अ कॉल। जस्ट एक बार सोचो कैसे प्रूफ कर सकते हैं।
मैं तुम्हें ना डायग्राम बना देता हूँ जिससे वो प्रूव हो रहा है, जिससे तुम थोड़ा सोच पाओगे, बिकॉज प्रूफ तो स्टैंडर्ड्स रहते हैं काफ़ी। ठीक है। ऐसा करना कि इसके ना पैरेलल एक्स एडी के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं हम लोग इसको प्रूव करने के लिए, और कहीं ना कहीं जाकर के तो मीट करेगा उसको। ठीक है, तो नया डायग्राम में बनाते हैं। ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर था, ये तो मैं से कंस्ट्रक्शन करते हैं, कहीं ना कहीं तो मीट करेगा इसको। एंगल वन, एंगल टू, ये गिवन होता है। ए बी सी डी ई, तो तुमने यहाँ पे पैरेलल टू एडी किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट। टू टू, बहुत इरिटेटिंग है यार ये। तुम्हें भी दिख रहा है क्या बार बार तुम्हारा टॉगल खींचा जा रहा है? सोचो एक बार। हेलो, नहीं दिख रही हो? किस नाम से? साक्षी बहुत दुष्ट लड़की है। देखो, आ, किसी से भी बना क्या? ये कंस्ट्रक्शन देने के बाद किसी से भी प्रूव हुआ क्या? नहीं होगा तो शो क्योंकि तुम पहले बार पढ़ रहे हो। ठीक है, इनफैक्ट खुद मुझे इधर प्रूफ देखना पड़ेगा। इस बी सी स्ट्रेट लाइन, बी सी तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ए बी सी तो ट्रायंगल था। देखो देखो देखो, चलो, मतलब अगर एक बार ही कंस्ट्रक्शन दे दिया होता तो हम लोग क्या क्या सोच सकते थे ये देखना ना। देखो ना, हमें अल्टीमेटली ये चाहिए ना, बी डी अपॉन डी सी चाहिए एक बार, बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, तो हम थॉट प्रोसेस में ये ला सकते थे कि ये अपॉन ये चाहिए, तो उसको समथिंग अपॉन समथिंग के बराबर करने के लिए कुछ तो बोला होगा उसने। ठीक है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होता है, उसके हिसाब से वो कब एप्लीकेबल होता है? स्टैंडर्ड केस में सोचो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है? जब ये इसके पैरेलल रहे, ये दोनों। ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल, ट्रायंगल उसने दिया है कंस्ट्रक्शन के हिंट से, ये दोनों पैरेलल है करके, तो पैरेलल दिया है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी है, तो पक्का ये अपॉन ये शुड बी इक्वल टू
ये अपॉन ये समझ रहे होगे, ठीक है। तो बी डी अपॉन डी सी जो है, बी डी अपॉन डी सी, उसको मैं ए बी अपॉन ए ई लिख सकता हूँ, है ना, फॉर बी सी ई ट्रायंगल। सोचो एक बार, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अब देखो ये बात हो गया और ये भी आ गया, बस मुझे ना ए सी को बराबर करना है ए ई के। देख रहे हो कितना क्विकली हम लोग उस कंक्लूजन पे पहुंच गए, ए ई और ए सी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर ये बराबर है, सॉरी, अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना, टू और थ्री, टू और थ्री क्यों बराबर होंगे, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। और ठीक है, और वन और फोर बराबर होगा, बुकिश प्रूफ है, बुक से ही देख करके करा रहा हूँ, इसमें इसमें कोई होशियारी मारने की जरूरत नहीं। लाइक ये दोनों पैरेलल हैं और ये ऐसा सब बना हुआ है वहां पे, ठीक है। ये पैरेलल और ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये और ये बना है, ये वन और फोर तो करस्पॉन्डिंग के चलते ये लोग हो गए। ऑल्सो तुम जानते हो वन तो टू के बराबर है, सिंस गिवन बाइसेक्टर, बाइसेक्टर में क्योंकि गिवन है, इससे क्या पता चल जाता है कि वन और थ्री बराबर है, थ्री और फोर बराबर है ना। इन तीनों से बोल सकते हैं ना, देखो वन टू के बराबर है, वन फोर के बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये बोल सकते हैं। नहीं समझ पा रहे हो तो पता नहीं। अगर थ्री और फोर बराबर है, अगर फोर अगर कोई सोच रहे हो, थ्री और फोर बराबर है तो ए ई ए सी के बराबर हो जाएगा। ये तो हुआ बुकिश प्रूफ यार, ठीक है। दिस इज अ वेरी बुकिश प्रूफ। तुम थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करो इफ यू आर गुड स्टूडेंट। देखो, एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा सा होगा, ये एंगल बराबर है, ठीक है। सोचना बस कि ऐसे तुम्हें फील आ रहा है कि नहीं। अ, ये चीज इधर कितनी दूर कैसे जाएगी, मतलब, हाँ हाँ, जा सकते हैं। मतलब ये चीज इतनी और उधर कैसे जाएगी, सोचो तो, जब ये और बड़ा हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट और राइट साइड कैसे जाएगा जब ये ऊपर वाला और बड़ा हो जाएगा, सोचो, ठीक है। इजंट इट द केस, देख रहे हो और दूर चले गए ये, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना ज्यादा बड़ा ये होगा उसी के प्रोपोर्शनल ये होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, तो यही बात तो वो बोल रहा है कि ये इसके प्रोपोर्शनल है करके, ठीक है। अगर हम वर्ड्स में उसमें बोले तो ए बी अपॉन ए डी, सॉरी बी डी जो है, ठीक है। और समझ ही रहे हो कि जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है, तो कन्वर्सली कैसे बताएं इस बात को, हाउ टू मेक दिस वेरी ऑब्वियस। दिस इज जस्ट ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ इट। ये दोनों पार्ट को हम लोग नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, मान लो, ठीक है। वी जस्ट डोंट वांट टू चेंज दिस पार्ट। सोचना, ए सी बाई डी सी को सेम रखना चाह रहे हो, ये लाइन को और ये लाइन को कभी मत चेंज करना। अच्छा,
इट हैज टू बी एंगल बाइसेक्टर ऑल्सो ना। ठीक है, ये रेशियो को चेंज नहीं करना चाह रहा। ये कितना ओपन होगा, इसमें थोड़ा और ओपन करोगे तो इस साइड को भी उतना ही ओपन करना पड़ेगा ताकि एंगल बाइसेक्टर बना रहे। ठीक है, जितना साइड को ओपन किया उतना उस साइड को ओपन करना पड़ेगा। और ये जितना ओपन होगा, मतलब ये जितना दूर जाएगा उतनी ये लेंथ बढ़ेगी। ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट जब ओपन कर रहे हो तो ये जितना दूर जा रहा है ये उतना बढ़ रहा है, ये जितना दूर जा रहा है ये लेंथ उतनी बढ़ रही है, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। ऐसा हम लोग सेंस कर सकते हैं, बिना प्रूफ के हर बार सही रहेगा। फिर ये क्या होता है, हम अभी टेंथ क्लास में तो पढ़ रहे हो, बट जैसे 11th में जाओगे तो ये चीज़ को कम्प्लीटली भूल जाओगे अगर ऐसे तुम सीधे तरीके से नहीं करोगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो बनाने। जस्ट अ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द सेम थिंग। वीकली बना दो ताकि आगे बढ़ो। जल्दी करो। और किसी का आंसर नहीं आ रहा था? आर्या, आशीष, दिव्यांश, निधि, किधर है ये? तू क्या आंसर बताना, पहले में तो आंसर बताना है, उसको प्रूफ कर दिया क्या? AC इक्वल टू वेट, AC इक्वल टू वेट कैसे आएगा? अरे खुद सोचो, प्रोपोर्शनल होता है ना ये, और ये इसके कितने गुना है ये सोचो। हाउ मच टाइम्स इज दिस, इसके भी उतने टाइम्स वो होगा। सोचो, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 1.5 टाइम्स, तो इसको भी 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ना। काफी प्रोपोर्शनलिटी की सिंपल बात है। ठीक है, मैथ से करो फिलहाल तो। कितने लोग अभी तक इन सब बातों में कंफ्यूज रहते हैं, एक बार देखना तो स्क्रीन को।
ऐसा है ना कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस करो, चाहे दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस करो, एक ही बात है ना। करस्पॉन्डिंग चीजों को बस रेशियो में लेना होता है। एक्स 18/4 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। इसको प्रूव करने की कोशिश करो। यहाँ पे भी सोचो, अगर तुम्हें एग्जाम में प्रूव करना हो ये वाली बात को, तब तो ठीक है, मतलब तब थोड़े मैथ दिखाना पड़ेगा। बट अगर ना प्रूव करना हो तो इसने बोल दिया है इफ बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, इफ बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे मैं ऐसे बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बोलते हैं ना, तो मैं दोनों को ना सेम नाम दे देता हूँ, लेटेस्ट। ठीक, बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड बोल दिया, मतलब ए बी सी डी में गिवन ही है कि बी डी इक्वल टू डी सी है, समझ लो गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है, क्योंकि प्रूफ दैट ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस, कैसे प्रूफ होगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल? दो तरीके से हो सकता था, या तो ये इसके बराबर है कर देते, है ना, देयर आर टू वेज टू प्रूव आइसोस्केलेस। टू वेज टू प्रूव आइसोस्केलेस, एक, प्रूफ एंगल्स आर इक्वल, कोई भी दो एंगल को या तो बराबर कर दो, ट्रायंगल के दो एंगल को ना, मतलब इसको इसको कर लो या तो इसको इसको कर लो, कोई कम दो हो रहे होंगे तो। दूसरा, प्रूव दैट साइड्स आर इक्वल, है ना, इन दोनों में से कोई एक तरीके से होगा। अब समझ गए यार क्या है, ए बी अपन ए सी करोगे तो बी डी अपन डी सी आएगा। अभी देखो मैंने यहाँ को इससे डिवाइड कर लिया, इसको इससे कर लिया, अब ये परेशानी की बात नहीं है, इसमें मत परेशान हो जाना कि सर ऐसे लिखेंगे हर बार या फिर ऐसे लिखेंगे, मतलब ए बी अपॉन बी डी से चालू करना चाहिए क्या हम लोग को? तो असली में बताऊं तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है, कहीं से भी चालू कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग जगहों को भी कर सकते हो, चाहे इंटरनली भी करस्पॉन्डिंग जगह, मतलब ऐसी जगह उनको भी कर सकते हो। ये तो गिवन ही है, बी डी डी से बराबर है तो कट कर दो, ये इसके बराबर। यहाँ पे क्यों होगी तो इसके बराबर कर दो, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई करके भेजोगे तो घर में मन रखा हुआ है, तो ये भी कुछ ऐसे आ जाएगा। कृषि का प्रथम, समझ गए हो? एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है, जस्ट थ्योरम को ऊपर से याद रखो करो यार। थ्योरम में इफ बाइसेक्टर देन प्रोपोर्शनल, इस तरीके से इसको बार बार याद रखो। इसका कन्वर्स भी ट्रू है बाय द वे। कन्वर्स क्या होगा, इफ, ये दोनों वर्ड को इंटरचेंज कर लो, बोला था ना मैंने, इफ प्रोपोर्शनल देन बाइसेक्टर, कहने का मतलब ये है कि इफ गिवन ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, देन ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, डेफिनेटली। ठीक है, कन्वर्ट का ये मतलब है, सोचो एक बार।
प्रूफ कैसे करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट एट योर होम, एक बार सोचो कैसे प्रूफ करते हैं। कंट्रोडिक्शन से भी कर सकते हो, जिस थ्योरम के एक्चुअल थ्योरम मतलब उसके फादर थ्योरम को तुम ऑलरेडी जानते हो, उसमें तो हर बार कंट्रोडिक्शन से कर सकते हो। सीबीएसई में इसमें काफी मामूली क्वेश्चन पूछे गए हैं हमेशा, लेकिन काफी खतरनाक नहीं पूछे हुए हैं। फिर भी एक फाइनल क्वेश्चन से कर लेते हैं। हम्म, चलो सब फॉलो कर लेते हैं। शो दैट सभी तुम्हारे ऑडिशन में कोई प्रॉब्लम है, बट डोंट लुक एट देम। शो दैट इतना, इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए meet the sides ABBC and C at B, E and F respectively। ट्राई करो तो। क्वेश्चन क्लियर ना तो क्वेश्चन।
कोशिश करो, सोचो कि ये टर्म्स कैसे आते हैं। ठीक है। चलो गुड, अगर कर लियो तो बाकी लोग 30 सेकेंड मोर गिवन, ऐसा समझ लो। चलो एक बार मैं थॉट प्रोसेस बता देता हूँ, हम क्या क्या सोच सकते थे, बाकी सॉल्व तो करेंगे। क्या क्या हिंट्स दिए मैं बताता हूँ। मैथ्स में एक बात हमेशा याद रखना, मैथ्स में ना हमेशा ऐसा करते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी रखते हैं ना, तो ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट कि ये जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, सभी है ये करके। ठीक है, क्या पता क्या काम आ जाए। ठीक है, ऑलवेज थिंक अबाउट इट। इसमें अभी तक तो थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि जब जब ये दिया तो अपने दिमाग को मैं बता दूंगा कि इनमें से कोई भी एक चीज़ काम आ सकता है। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ए अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन बी, ये भी चीज़ काम आ सकती है। ठीक है, तो ये सभी कॉम्बिनेशन ना मैं अपने सीट में लिख करके रख देता था अपने समय पे, क्या पता क्या काम आ जाए। लेकिन अभी जैसे ये तो पता है कि ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, तो हम लोग को पहले से ही एक बार डिस्कनेक्ट होकर के देते हैं।